ए, क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आप ही, मुस्कान सिंह, स्वीटी कुमारी, निशु, रूपम कुमारी, रंजन जायसवाल, कैसे सभी लोग? लवली कुमारी, चंदन बाबू यादव, फलक, निशु, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? सबको बढ़िया? पल्लवी, अंकित, अंतर, पल्लवी, गोलू कुमार, नूतन, विशाल बाबू, कैसे सभी लोग? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? रजनी पांडे, ऋतुराज, प्रिंसीराज, मस्त, चकाचक, रूपम कुमारी, शालिनी, लवली, ऋषभ पंत। चलिए बहुत बढ़िया। हाय बाबू लोग, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? कैसी चल रही फिजिक्स? आनंद आ रहा है कि नहीं? माफी चाहूंगा प्यारे बच्चों की आपकी क्लास कल किसी कारणवश आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी, लेकिन टेंशन नहीं लेंगे। हम आपसे हमेशा प्रॉमिस किए हैं, जो प्रॉमिस करते हैं प्यारे बच्चों वो हम आपसे पूरा करेंगे। आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, सब कुछ चकाचक होगा, ठीक है? जलवा होगा आपका सिर्फ, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले गॉस का प्रमेय हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हम लोग गाउस का नियम और गॉस के नियम का सत्यापन सिद्ध करना। अच्छा, मैंने एक चीज और बता दी थी आपको कल, यानी कि इसके ठीक पहले, कि प्यारे बच्चों क्या होता है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, है ना? याद आ रहा है? गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, ठीक है? इसको पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने आपको वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है, जिसमें आपको क्षेत्रफल सदिश से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो डी ए है प्यारे बच्चों इसमें, इसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है मेरे प्यारे बच्चे, एरिया वेक्टर होता है, वो हमेशा तल के लंबवत होता है। कोई चालक तल है, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसके तल के लंबवत होता है प्यारे बच्चों, ठीक है? आज हम लोग गॉस के नियम और इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है? गॉस की प्रमेय के गॉस की प्रमेय के प्यारे बच्चों अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसका। और कितनी तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? क्लियर है? उम्मीद है कि आपके ऊपर अपने माता पिता की कृपा दृष्टि बनी होगी। सरस्वती माता की कृपा आप सभी पर प्यारे बच्चों हमेशा बनी रहे, आप हमेशा जगमगाते रहें। और ये समय है कि जब आप दूसरों से अलग कर रहे हैं, और शांति से पढ़िए, और यकीन मानिए एक दिन आपकी मेहनत स्वयं रंग लाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है? आवाज को बढ़ा दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों? आवाज को दिखवा देते हैं कि आवाज में क्या दिक्कत है भाई। आवाज देख लो भाई, एक बार वॉइस देख लेना, थोड़ा स्लो है क्या? चले? सॉरी गुरुजी, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा भैया। चलो, यहां तक सब ठीक है? सर ये कितने चैप्टर चल रहा है? पहला चैप्टर चल रहा है बेटा। हाँ, रेफरेंस किताबें दूसरा होगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आ जाओ। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनंत तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है?
ठीक है। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में आप लोग डालेंगे अनंत तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। यानी कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमने एक तार लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, एक तार लिया और तार पे हमने आवेश का वितरण करा दिया, ठीक है। आवेश का सतत वितरण हम पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं। आवेश का जो सतत वितरण होता है 3 प्रकार से होता है। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, और एक क्षेत्रफल आवेश घनत्व होता है, और एक आयतन आवेश घनत्व है। याद आ रहा आपको? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। जब आवेश का वितरण प्यारे बच्चों एक रेखा में होता है, जब भंडारे का प्रसाद एक रेखा में बढ़ता है, तो इस आवेश के वितरण को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर जितना आवेश का वितरण होगा वह प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अच्छा, ये एल लंबाई का तार है। अनंत तार का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, क्यों ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में अनंत परिभाषित है और मैथमेटिक्स में अनंत नॉट डिफाइंड है। फिजिक्स में अनंत को परिभाषित किया गया है। फिजिक्स में प्यारे बच्चों टेक्नोलॉजिया लिख लीजिएगा चाहे, ठीक है, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया क्या कहती है प्यारे बच्चों, अनंत का मतलब होता है फिजिक्स में कोई चीज अगर बहुत दूर होती है, बहुत दूर हो, बहुत बड़ी हो, जैसे लंबाई कई ढेर है, जैसे मान लो आप पहाड़ के सामने खड़े हो जाइए तो आप कहोगे री सारे री बाप रे ससुरा इतना भारी है रे पहाड़, तो भारी भारी, उसी को फिजिक्स में अनंत नाम दिया गया। जबकि इन मैथ, तो इसको मैथ में डिफाइंड है, ये मैथ में इन फिजिक्स डिफाइंड है, और यही इन मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें इन मैथ तो ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों अपरिभाषित, अनंत, ठीक है। तो अगर कोई चीज तार बहुत बड़ा है, इसके निकट, इसके कुछ दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो प्यारे बच्चों हम इसको कहेंगे अनंत लंबाई का तार। अब प्रॉब्लम यह है कि गॉस का प्रमेय ले रहे हैं तो इसको ऊपर से भी ढकना पड़ेगा ऐसे, साइड से भी ढकना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, उसके बाद नीचे से भी ढकना पड़ेगा कुछ ऐसे। बनी बात है? क्या डायग्राम बना है, वैसे हमारा मास्टर बहुत मारता था, लेकिन देखो ये हो गया, ठीक है। अब तार की लंबाई अनंत है, ठीक है, और जब इस पर आवेश का वितरण है तो इसके चारों तरफ क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। एक तार की लंबाई कुछ है, उस पर आवेश का वितरण करा देंगे तो उस आवेश के चारों तरफ क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इससे कुछ दूरी पर अगर हमें इस बिंदु पर कह दे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तब बताओ क्या होगी। आइए इसी बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर जी आपका बाल बहुत मस्त है, ले भाई ले बाल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ अगर ये आवेश है, इससे r दूरी पर हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। आप मुझे बताइए, इसका अगर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है तो ये क्या, कौन सा वेक्टर होगा प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा हमेशा तल के लंबवत होगा। यानी कि अगर आप इसको ऐसे देख पाइएगा तो इसको मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल है ये, लेकिन हमने इसका क्षेत्रफल ले लिया डीए, डीए क्षेत्रफल ले लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जैसे एक बॉटल है, बॉटल से हम आपको थोड़ा सा और ब्रीफ समझाने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। मान लो ये बेलनाकार कोई बॉटल है हमारे पास, ठीक है। ऐसे मान लो कोई चालक है, तार जो है वायर है, इसके भीतर ऐसे डाल दिया, अब ये चारों तरफ से ढका हुआ है, अब इस पर आवेश प्रवाहित करा दिया, आवेश का वितरण करा दिया, उससे हम प्यारे बच्चों क्या कह दिया, रेखीय आवेश घनत्व कह दिया। अब ये चूंकि इस पर आवेश है तो चारों तरफ इसके वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, है ना, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही। तो आप मुझे बताइए ये धनावेश है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर होगी। आप बताओ फ्लक्स कितना होगा इस बिंदु P पर, इससे कुछ दूरी पर फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर EDA cos थीटा होता है। जो थीटा का मान होगा इस वाले बिंदु पर, वो थीटा का मान प्यारे बच्चों क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अच्छा, अगर हम ऊपर वाले सिरे की बात करें, ऊपर वाले सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, जी सर, और तल का डीए वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, तल के लंबवत। डीए वेक्टर मतलब तल के लंबवत, डीए वेक्टर मतलब तल के लंबवत। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर।
आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 90 अंश। इस वाले फलक पर कितना है, थीटा बराबर 90 अंश। इस वाले बिंदु पर क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। इसके तीन ही फलक तो बने। अब आप इसको भी थोड़ा कम समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा मैं आपको और डीप में लेके चलता हूँ। ये क्या है प्यारे बच्चों, आप कहिए बॉटल। अरे बोलो ना, जहां बैठो बोलो ना, बोलो क्या है बॉटल। इस बॉटल की अगर हम पूरे की बात करेंगे तो आप कहेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल एरिया। अगर हम इस बॉडी के इस वाले सिरे की बात करेंगे, जो मैं इसे पकड़ के घुमा रहा हूं, तो ये कर्व है ना, पृष्ठ क्या है, कर्व है, वक्र का आकार है ना, घुमा हुआ है, तो इसे कहेंगे मेरे बच्चों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। और ये नीचे वाला एक सिरा है, ये तीन ही फलक तो है, एक साइड वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस साइड पर जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा तल के लंबवत होगा, एरिया वेक्टर। इस वाले बिंदु पर तल के लंबवत, इस वाले बिंदु पर तल के लंबवत। यहां पर प्यारे बच्चों छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, पूरा नहीं ले, अभी छोटा ले रहे हैं, तो तल के लंबवत। इस वाले पे लेंगे तल के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावश की बाहर की ओर। इस वाले पे तल के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावश से बाहर की ओर। तीन फलक बने, एक ये, एक ये एक फलक बना पहला, ये प्यारा बच्चों साइड वाला दूसरा फलक बना हमारा, और ये नीचे वाला हमारे पास तीसरा फलक बना। बोलो हाँ कि ना। ये समझ गए डायग्राम। हाँ डायग्राम बनाना है। यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आई होगी, बोलो ठीक है। पढ़ ले भैया, पढ़ ले, बाकी सब धोखा है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, अतः गौसियन पृष्ठ पृष्ठ के डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अतः गौसियन पृष्ठ के डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये एक फलक है, इस फलक से फ्लक्स गुजरेगा, इस वाले से कर्व सरफेस वाले से और नीचे वाले से, बराबर बात है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से फाई बराबर, फाई नेट बराबर क्या हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। मान लीजिए कि इस वाले फलक से फ्लक्स कितना गुजरेगा, फाई वन, इस साइड वाले सिरे से, इस साइड वाले सिरे से फाई टू, इस नीचे वाले सिरे से फाई थ्री। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। कुल फ्लक्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, फाई नेट बराबर पहले के लिए ई डी ए कॉस में कितना है प्यारे बच्चों, पहले वाले के लिए दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, कॉस 90 अंश बराबर बात है, प्लस दूसरे वाले के लिए ई इंटू में डी ए कॉस में 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, प्लस तीसरे के लिए ई इंटू में डी ए कॉस में कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। आप मुझे बताओ, कॉस 90 अंश की वैल्यू 0, ये खत्म हो गया, कॉस 90 अंश की वैल्यू 0, ये खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये बचा, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1। तो फाई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू में प्यारे बच्चों हो जाएगा डी ए, यही तो होगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे भैया ये आधार का फलक है, ये ऊपर वाले सिरे का फलक है, और ये कर्व सरफेस एरिया का फलक है, बराबर बात है। यहां तक बात समझ में आ रही क्या, चलो चलो। फाई नेट बराबर प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर हो जाएगी, कुल क्षेत्रफल डी ए। अब कुल क्षेत्रफल किसका होगा प्यारे बच्चों, इस साइड वाले सिरे का। तो यहां पे क्या लेंगे प्यारे बच्चों, ये तुम्हें बेलनाकार दिख रही है, बेलनाकार दिख रही है, ये प्यारे बच्चों बेलनाकार दिख रही है। क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, ऊपर वाला गायब हो गया चूंकि 0 हो गया, नीचे वाला 0 हो गया, सिर्फ साइड वाला बचा, तो क्या कह देंगे, तो भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ई डी ए पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ए बराबर 2 पाई
आर इंटू में यल। और ये जो आया है प्यारे बच्चों, ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। चाहे लिख लो, इसे कहेंगे प्यारे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये 2πRL होता है। ये बचपन का गेम है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, वरना फिर कहेंगे नाटक हो गया सर हमारे साथ। हम कहा भैया नाटक हो गया सर हमारे साथ। तो जहां जहां एरिया है वहां वहां पे क्या लेंगे, फाई नेट बराबर, फाई नेट का मतलब कुल फ्लक्स। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर थी, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2πR इंटू यल। लिखेंगे गाउस के प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। यही तो होता है। तो Q बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ε0 बराबर E इंटू में 2πR इंटू में यल हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, इस ये नीचे आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन में ε0 2πR इंटू में L। तो Q बटे L बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा। चूंकि रेखीय आवेश घनत्व तो Q बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लैम्डा। यही तो होता है, Q बाई अरे यल, लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 2π, अब 2πε0 लैम्डा अपॉन में R हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या, बताइए भैया, क्लियर है। आपसे जुड़ा हुआ बेटा जितने भी पुराने लेक्चर्स हुए निपटा डालो, धर के निपटा दो, कुछ सोचो मत, बिना बिना सोचे समझे मेहनत किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। बोलो, यहां से एक बात तो क्लियर हो गई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं हुई। सर आप क्यों, सर की PW पढ़ रहे हैं, सर आप क्यों W पढ़ रहे हैं, आए क्यों पढ़ा रहे हैं, सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, क्या कह रहा है बेटा, ये कौन सा भाषा में लिख दियो। सर शुरू से 3 नंबर पे एक बार और समझा, अच्छा बेटा कुछ समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया प्लीज, सर प्लीज एक बार फिर से। गॉसियन पृष्ठ का मतलब, जितने अगर कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है बेटा तो उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर्स में प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था। अब चूंकि हमने यहाँ पे लिया है कि तार, और तार पर आवेश का सतत वितरण क्या होता है, मैंने कहा था कि आवेश का सतत वितरण प्यारे बच्चों हम आपको आगे चल के जरूरत पड़ेगी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में। जब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में दूसरे लेक्चर में, उसी टाइम मैंने आपसे कहा था, और मैंने कहा कि अगर ये खुला हुआ है लेकिन गॉसियन का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करनी पड़ेगी। साइड से बंद किया, ऊपर से बंद किया, तो इसका जो आकार बन गया वो बेलनाकार बन गया, बराबर बात है। अब ये जो बेलनाकार आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इसके 3 फलक बन गए प्यारे बच्चों। एक फलक बन गया मेरे पास मेरे प्यारे बच्चे, एक फलक बन गया ये वाला हिस्सा, एक फलक बन गया ये मतलब ये साइड वाला हिस्सा, एक फलक ऊपर और एक फलक नीचे। 3 ही फलक तो बने प्यारे बच्चों। कितना फलक बचना, 3 फलक बना, ठीक है। अब तीनों फलक की चर्चा कर ली। इस बिंदु पर फलक का जो क्षेत्रफल सदिश होगा तल के लंबवत होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश की बाहर की ओर, यानी कि ई और डी ए के बीच में जो कोण बना 90 डिग्री बना। इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर जो बना वो क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश की बाहर की ओर, ई और डी ए के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री। नीचे वाले फलक की बात करें, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो गया प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ई और डी ए के बीच में कितना बना, 90 अंश बचा। तो कुल फलक का मतलब कुल फ्लक्स को हमने जोड़ दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। ईडीए कॉस थीटा होता है, थीटा बराबर पहले फलक में 90 डिग्री, दूसरे फलक में 0 डिग्री, तीसरे फलक में 90 डिग्री। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया, ये 0 ये बचा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठ सिर्फ बचा था, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ले लेंगे 2πRL होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ई बराबर जहां पे क्षेत्रफल पूरा था वहां पे 2πRL हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नीचे लेते आए,
फिर गॉस का प्रमेय से होता है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ गया और ये खत्म हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ई समानुपात है 1/r। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ आता है, ई और आर का जो ग्राफ आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आर का जो ग्राफ आता है, चूंकि व्युत्क्रमानुपात का जो ग्राफ आता है वो हमेशा आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, छाप लीजिए कहीं कोने में साट लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता है आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। बताइए। ठीक है, हाँ एक बार और बेटा ऐसा तुम्हारे नानी के घर तक ऐसे समझाते रहेंगे, परेशान मत हो। ठीक है बाबू, सबको क्लियर है प्यारे बच्चे? सर फाइनेट, क्योंकि बेटा कुल की बात करते हैं, कुल आवेश का। फाइनेट का मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स का मतलब नेट लिखना पड़ता है बस। सर इससे भी ना पहले बात करेंगे, फिर बाद में कहेंगे रिपीट कर। बहुत बढ़िया यादव, एकदम तुमने दिल की बात बोली है भाई। पहले लोग बतियाएंगे जब हम पढ़ा रहेंगे, उसके बाद जब हम पढ़ाने लगेंगे तो कहेंगे सर फिर से बता दीजिए। अरे चट्टा, इससे साधारण भाषा क्या मिलेगी बताओ? 2 लाइन में प्रूफ करना सीख गए, क्या चाहिए तुमको? हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, अनंत प्लेट के सीट के कारण, अनंत प्लेट के समतल चादर, कहीं कहीं ये लिखा रहता है प्यारे बच्चों समतल चादर के कारण। अनंत प्लेट के सीट का मतलब समतल चादर होता है। समतल चादर के कारण या फिर समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का व्यंजक बताइए। हेडिंग डाल लीजिए। आइए, गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, मस्त पढ़ेंगे, परेशान मत हो। समतल चादर का मतलब कोई पृष्ठ ऐसे हो और जिसका आकार समतल हो प्यारे बच्चों, बस उस पर आवेश का आपको वितरण करा देनी है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। हैंग कर गया क्या यार ये? आराम से, आराम आराम दे तू मुझे। आ गया बेटा, चलो। ये हमारे पास कोई समतल चादर है, ठीक है, कोई कंडक्टिंग प्लेट है, और प्यारे बच्चों इस पर जो आवेश का वितरण है वो सतत है, मतलब चारों तरफ से है। ठीक है, ये समतल चादर है, सीट है कोई। ठीक है, तालिक अंसारी सर कह रहे हैं कॉस के साइड में क्या लिखे हैं? ईडीए कॉस 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, और कहीं कुछ लिखा ही नहीं है यार। कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा ही लिखते हैं, कॉस के बगल में और क्या होगा। और ये प्यारे बच्चों जो होता है इसे कहते हैं संपूर्ण बद्ध से फ्लक्स। संपूर्ण फ्लक्स मतलब जब हम पूरे की बात करते हैं तो समाकलन का ये वाला हिस्सा लगाते हैं, थोड़े से की बात करते हैं तो डी की बात करते हैं। ठीक है, छोटा। अच्छा, अब प्यारे बच्चों क्या होगा, ये तो खुला पृष्ठ है। अब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इससे हम क्या लेंगे, बंद पृष्ठ एक परिकल्पना करनी पड़ेगी। एक हमने ऐसे बेलनाकार पृष्ठ ले लिया, ये लो, एक हमने ऐसे बंद पृष्ठ ले लिया भैया। ठीक है, एक बंद गॉसियन पृष्ठ ले लिया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आवेश का वितरण हुआ है बहुत बढ़िया से। हमने इसके छोटे से क्षेत्रफल से डीए वेक्टर लेंगे, तो डीए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों वो हमेशा तल की क्या होगा, लंबवत होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आ जाओ। क्षेत्रफल सदिश इस बिंदु पर क्या होगा, तल के लंबवत। कैसे? ऐसे देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास बॉटल है, ये हमारे पास समतल चादर था, एक हमने बंद पृष्ठ की परिकल्पना ऐसे ले ली, ऐसे टाइप का। इसका क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी इस वाले बिंदु पर तल के लंबवत होगी, इधर की ओर होगी। इस वाले जो बिंदु पर होगी तल के लंबवत इधर की ओर होगी, और इस वाले सिरे पर तल के लंबवत ऐसे होगी, ऐसे तो दिखा नहीं पाएंगे, तो डी या डीए का डायरेक्शन जो होगा ऐसे होगा। इस वाले बिंदु पर तल के लंबवत ऐसे होगी। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? इसके भी 3 फलक बन गए बहुत आराम से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो ही चीज दिखनी है, क्योंकि फ्लक्स दो बात पे ही निर्भर करता है,
और हमें फ्लक्स ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि गॉस के प्रमेय का हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। फ्लक्स निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ जाएगा। अंशु बेटा 2πr आता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अगर कोई चीज है बेलनाकार है मेरे प्यारे बच्ची, तो बेलन का ये जो वक्र पृष्ठ है, ये साइड वाला सिरा होता है बेलन सिलेंडर का, उसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr वृत्त की परिधि होती है, यल इसकी लंबाई होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 2πrl होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, आ जाओ। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर, इस वाले बिंदु पर धनावेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर। ठीक है, और ऋणावेश की ओर होता है। इस वाले बिंदु पर ई और डी ए के बीच का डायरेक्शन सेम है, थीटा बराबर 0 डिग्री। इस वाले बिंदु पर भी डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर थर्ड फलक पे 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा। मामला सेट है क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। बेटा साउंड सही है बेटा, अभी भोजपुरी गाना सुनना होगा। पियवा से पहिले हमारे, तब तो देखो गाना एकदम कान वान फट जाएगा तुम लोग का। साउंड ठीक है बताओ। सर माइक को थोड़ा पास में लीजिए सर, पासे में है जी। एक बार और रिपीट कर दे। तब एक ही सवाल हो पाएगा फिर। हाँ बेटा, मेरा आईडी किशन सर ऑफिशियल नाम से, KISHEN, बाकी SIR ऑफिशियल की स्पेलिंग आप लोग जानते हैं। इससे सरल कहाँ देखे हो डायग्राम हैं? आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अतः अतः चालक के डीए क्षेत्रफल से अतः चालक के डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स फाई नेट बराबर φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं एक एक चीज करा रहा हूं, आप आराम से देखते जाइए। ठीक है, और आप लोग परेशान नहीं होंगे। आपकी क्लास मान लीजिए कल थोड़ा पहले अगर हो जाएगी, मतलब आपकी क्लास कल 2:45 से 4 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, और तेज लिखूं? धीरे धीरे लिख रहे हैं, मतलब लिखना भी बहुत स्पीड में है। बेटा थोड़ा मेरी आदत डाल लो, उसके बाद बाबू आप खुद ही कहिएगा, खुद ही कहिएगा जो है, रंजन जायसवाल क्या दिक्कत है बेटा बताओ, सिंपल है तो बिल्कुल। डायग्राम समझ लो, बाकी कुछ नहीं होगा। बेटा देखो, हमें अनंत प्लेट की समतल, अनंत प्लेट का मतलब कोई बड़ा सा समतल चादर है, उस पर आवेश का वितरण हुआ है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस पर आवेश का वितरण है, तो ये तो बोर्ड खुला हुआ है। हमें जो भी चीज परिकल्पना करनी है, जो भी चीज मानना है, उसको हमें बंद पृष्ठ के अंदर मानना है। तो हमने एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना कर ली। अब इसके 3 फलक है, ये बाहर वाला दोनों, और एक इसके तल पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा, चूंकि फ्लक्स जो होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र से निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और गॉस का प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/8 गुना होता है। और ये बात हमने आपको बता भी दिया, और फिर से मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक तो फ्लक्स 2 बात पर निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश पर। तो दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री, इस पर 0 डिग्री, इस पर 90 अंश है, बस खत्म बात है। कुल फ्लक्स को हम कैलकुलेट करके जोड़ देंगे और गॉस के प्रमेय लगा देंगे, हमारा खत्म हो जाएगा, काम खत्म। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, तो इसको हमने फलक नंबर 1 मान लिया, बीच वाले को 2 फलक मान लिया, तीसरे वाले को तीसरा फलक मान लिया। आ जाइए, पाई नेट बराबर, पहला फलक क्या है प्यारे बच्चों? ई डी ए कॉस में 0 डिग्री, ई इंटू डी ए कॉस में 0 डिग्री।
दूसरा फलक क्या है प्यारे बच्चों, ई इंटू में डी ए कॉस में 90 डिग्री, ठीक है। कॉस में क्या है प्यारे बच्चों 90 अंश। तीसरे वाले में क्या है प्यारे बच्चों, ई डी ए कॉस में 0 डिग्री, ठीक है। पहला फलक, दूसरा फलक और तीसरा फलक, ठीक है। सेट है मामला। आ जाओ, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 1 होगी। तो फाइव नेट बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हो जाएगा फाइव बराबर ई इंटू में डी ए। ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, 0 होता है तो खत्म हो गया। और प्लस क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, ई इंटू में डी ए। देखो बिल्कुल बेसिक है कि नहीं, एक एक्स 2 एक्स होता है, तो एक ईडीए 2 ईडीए हो जाएगा, है कि नहीं। बोलो भैया, बाबू बोलिएगा, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो फाइव नेटवर्क करेंगे वो क्या करिएगा, 2 इंटू ई इंटू में डी ए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को बाहर निकाल लें, तो फाइव नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में ई और टोटल क्षेत्रफल डी ए। अब टोटल क्षेत्रफल किसका लेना पड़ेगा, इसका। तो टोटल क्षेत्रफल हमने मान लिया ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्षेत्रफल क्यों नहीं लेंगे, अभी हम इसका कारण बता देते हैं। तो अब यहाँ पे डी ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर ए ले लेंगे, ए फॉर एरिया ओनली। क्योंकि प्यारे बच्चों आवेश का जो सतत वितरण होता है वो क्या कहता है कि अगर आवेश किसी समतल पृष्ठ पर हो, आवेश का वितरण किसी समतल पृष्ठ पर होता है, एकांक क्षेत्रफल से जितना ज्यादा आवेश का वितरण होता है उसे हम आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इस वाले फार्मूले में क्या लगेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक कोई समतल चादर पर है, एकांक लंबाई में होता तो रेखीय आवेश घनत्व लगता, तो वहां पे क्षेत्रफल चाहिए, एकांक क्षेत्रफल चाहिए। इस वजह से क्षेत्रफल को नहीं हटाएंगे, क्षेत्रफल की वैल्यू नहीं लेंगे, पूरे क्षेत्रफल के लिए ही निकालेंगे। तो ई, ये जो फाइव डी है इसका मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहां से जो फाइव नेट आ जाएगा वो 2 इंटू में ई इंटू में ए आ जाएगा, ठीक है। अतः गाउस के प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटू में ई इंटू में ए। एक बात बताइए, हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, इसको नीचे ला लेंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू में ए। आप मुझे बताइए क्यू अपॉन में क्या होता है, सिग्मा। हम जानते हैं कि भैया क्यू बटे ए बराबर सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू बाई ए। ये क्या है, आवेश, जहां ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या है प्यारे बच्चों, पृष्ठ है, आवेश है, और मेरे प्यारे बच्चों घनत्व है, ठीक है ना बाबू। क्यू का मान पृष्ठ आवेश घनत्व है, और ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये खत्म आ जाएगा। यानी कि अगर किसी एक समतल चादर पर, समतल पृष्ठ पर, सीट पर हम आवेश का वितरण कराएंगे तो उसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। मामला सेट है क्या। रंजन जायसवाल, बेटा क्या दिक्कत है, ठीक इसके पहली वाली क्लास करिए प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको एक चीज होमवर्क दिया था, याद हो, कि आपको सिर्फ एक चीज पढ़ के आना है, आवेशों का सतत वितरण, बस। यहाँ पे लग रहा है, जब आवेश का वितरण एक रेखा में होता है तो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा, और अगर आवेश का वितरण किसी समतल चादर पर होता है तो वहां पर आवेश का वितरण होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर किसी गोली पृष्ठ पर होता है, किसी गोली सरफेस पर होता है, तो वहां पे आवेश का वितरण तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। खत्म बात, ठीक है। आ जाइए, क्या इतनी बात सबको क्लियर है प्यारे बच्चे, डाउट देख लेते हैं। सर सब में गॉस का प्रमेय कैसे आ रहा है, क्योंकि बेटा हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग ही तो पढ़ रहे हैं। हमने टॉपिक आपको क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों गॉस के नियम का अनुप्रयोग, यानी कि गॉस का प्रमेय कहाँ कहाँ और यूज हो सकता है, उसकी सहायता से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी प्यारे बच्चे, इस वजह से कर रही है, ठीक है। सबको क्लियर, एक बार भैया हार्ट रेट करो, बताओ कमेंट में सबको क्लियर है क्या, बोलो। यहां तक मामला सेट है क्या, थोड़ा बोलो, बताइए।
यहां तक मामला सेट है क्या? हाँ, जिसने पूरा पढ़ा है प्यारे बच्चों, उनको सब क्लियर होगा। ठीक है, बता दीजिए एक बार हमको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा। ठीक है, ये बेटा क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर सिर्फ हम ए की बात करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब ये डी ए था, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब ए। क्या कहते हो? ठीक है, अब इससे सरल प्यारे बच्चे और क्या मिलेगा? जहां पे सिग्मा क्या है बेटा? पृष्ठ आवेश घनत्व है। यफ कहां से आ गई? यफ तो कहीं है ही नहीं। यफ नहीं है बेटा, ई है, ये ई है। ठीक है, ये ई है। आइए फिर से एक बार एट अ ग्लिम्स करके फटाफट से करके बता देते हैं। ठीक है, चलो देखिए, हमने एक चादर की परिकल्पना करी है जो इनफाइनाइट सीट है, जिस पर आवेश का वितरण हुआ जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना कर ली। इसके तीन फलक बन गए, एक ये वाला सिरा, एक बीच वाला सिरा और एक किनारे वाला। अब किसी भी पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा वो दो बात पर निर्भर करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर पे। इन दोनों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश है इस पर, तो धनावेश से बाहर की ओर। और जो हमने क्षेत्रफल सदिश लिया वो तल के लंबवत होता है। इन दोनों के बीच इस फलक पे 0 डिग्री, इन दोनों पर 90 डिग्री, इस बिंदु पर भी वही सेम है, दोनों की दिशा इधर अपोजिट और 0 डिग्री होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल फलक का मतलब ईडीए कॉस 0 डिग्री, ईडीए कॉस 90 अंश बीच वाले में, और ईडीए कॉस 0 इस वाले में। यहाँ पे कॉस जीरो, यहाँ पे कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान 0 हो गया। ईडीए ईडीए 2 इंटू ईडीए आएगा, ये दोनों बाहर हो गया। टोटल क्षेत्रफल एरिया ही लेंगे क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए एकांक क्षेत्रफल चाहिए होता है। यहाँ पे ए ले लिया, गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे लेता है, क्यू बटे ए को सिग्मा लिख दिया और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर बाद में थोड़ा टाइम, बेटा टाइम ही तो दिया हूँ इसीलिए तो रुका हूँ, 1 मिनट 30 सेकंड आपसे बात करता हूँ, आपको इसको दोबारा समझाता हूँ, इसलिए रुका रहता हूँ ताकि आप इसको कर ले जाइए। क्या कहते हो? बताइए। 11th में हो तुम का? मजा आ रहा है? सर मैं जा रहा हूँ, अब कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा रंजन? इसकी पहली क्लास देखो, रेगुलर क्लास देखो, सही हो जाएगा सब। सब इंटरकनेक्टेड क्लास होती है। पहली क्लास में बेटा नहीं समझ में आ, कोई पेट में से सीख के नहीं आएगा। ठीक है भाई बच्चों, अब ये वाला क्लियर है सबको? एक बार बताओ, सबको क्लियर है? तो सभी लोग हम सब एक बार दीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। सर पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, कमेंट पे नहीं। साहिल बेटा, बेटा कमेंट आपका भी आएगा कल को, सबका आएगा, तो कैसे होगा बताओ? कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे और क्या? चलो चलिए, अब इसमें दो केसेस हैं जो बता देते हैं आपको, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके आखिरी पृष्ठ पर। ठीक है, नहीं बेटा शादी नहीं हुआ, रुखसार खाता है ना। ये गलत पोल लगा दिया बेटा, चलो कोई बात नहीं, आपको हाई होप समझ आ ही गया होगा। चलिए, अब इसमें कुछ स्पेशल केस बता देते हैं आपको, जिसमें से काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आपको पूछा जा सकता है, वो अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाइए प्यारे बच्चों, इसमें स्पेशल केस अगर हम आपको बता दें, अगर जैसे मान लो मैंने धनावेश लिया है, हो सकता है इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास एक धनावेश प्लेट हो, एक ऋणावेश प्लेट हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लो आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट धनावेश का लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए,
आप ऐसे हेडिंग भी डाल के लिख लो, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की दो प्लेट धन तथा ऋण। मान लीजिए हमने दो प्लेट लिया, एक समान पृष्ठ घनत्व की दो प्लेट धन ऋण आवेशित समांतर ऋण आवेशित समांतर अचालकों की बाहर तथा भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अब यहां पे कंडीशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस सवाल को जरा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट से समझिएगा, इसके डेरिवेशन नहीं समझना है। डायरेक्ट आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी इस वाले टॉपिक से तो दिक्कत नहीं आएगी। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के, मान लीजिए कोई समांतर प्लेट है तो। अब आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं। देखो, मान लीजिए मैंने दो कंडक्टिंग प्लेट लिया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। एक प्लेट पे हमारे पास धनावेश है, ठीक, दो प्लेट है हमारे पास। एक पे धनावेश है, प्लेट नंबर एक, और ये प्लेट नंबर प्यारे बच्चे दो है। ठीक है। एक पे मान लो प्यारे बच्चों ये ऋणावेश है। अब आप मुझे बताओ, ये एक प्लेट एक है और एक प्लेट प्यारे बच्चों क्या है, ये दो है, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन अलग अलग हो सकता है इस दोनों प्लेट के बाहर इस बिंदु पर पूछ ले तीव्रता, हो सकता है इन दोनों प्लेट के बीच में पूछ ले, हो सकता है इन दोनों प्लेट से इस साइड पूछ ले तीव्रता। तीव्रता तीनों जगह हो सकती है। तीव्रता का मतलब अगर आवेश है तो आवेश के चारों तरफ क्षेत्र होगा। ये कंडीशन समझ लीजिए, सारे कंडीशन आप एक बार में समझ लेंगे। हमने समान पृष्ठ घनत्व की दो प्लेट लिया, इस पर भी पृष्ठ घनत्व है, यानी इस पर भी आवेश का वितरण है, इस पर भी आवेश का वितरण है, मतलब आवेश इस पर भी है, इस पर भी है। दो प्लेट धन ऋण आवेशी समांतर समांतर है, समांतर ये प्लेट के बाहर तथा भीतर, बाहर है और अंदर, दोनों पर हम वैद्युत क्षेत्र समझ सकते हैं। माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी मान लिया, इस बिंदु को सी मान लिया। आप मुझे कुछ मत बताओ, सिर्फ मुझे एक शब्द बता सकते हो, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऋणावेश की ओर होगी। तो E2 का डायरेक्शन किधर होगा, इस बिंदु पर इधर होगा। E1 का डायरेक्शन, इस पर चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 होगी तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लो E2 होगी। तो E2 का डायरेक्शन किधर होगा, ऋणावेश की ओर। E1 का डायरेक्शन धनावेश, ये धनावेश से बाहर की ओर, E1 का डायरेक्शन इधर होगा। बराबर बात, ये बात मैं तब से समझाते हुए चला आ रहा हूं आपको, ठीक है। इस बिंदु पर बताओ, ऋणावेश की ओर और धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही होगी। अगर तुम E2 का डायरेक्शन देखोगे तो इधर ही होगा, E1 का डायरेक्शन देखोगे तब भी इधर ही होगा। बोलो हाँ। हाँ सर, बात मान लिया। इस वाले बिंदु पर गए, इन E1 का डायरेक्शन क्या होगा, धनावेश से बाहर की ओर, E1 का डायरेक्शन इधर होगा। और इस वाले बिंदु पर बेटा, ये जब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बोर्ड से थोड़ा सा बढ़ाओगे, बोर्ड से थोड़ा सा बढ़ाओगे, उसके लिए सब बहुत मजा आता है। मतलब सवाल देखते ही हल कर ले जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो, सवाल को देखते ही हल कर ले जाओगे, ये कॉन्सेप्ट है। अब प्यारे बच्चों, E1 का डायरेक्शन धनावेश से बाहर की ओर, E2 का डायरेक्शन ऋणावेश की ओर। अगर आपको टेक्नोलॉजी याद हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी बिंदु पर दो है, समान दिशा होने पर जोड़ते हैं, दिशा विपरीत होने पर घटाते हैं, याद आया? अरे बोलो यार, बोलो, बताओ। चलिए लिखेंगे प्यारे बच्चों, हमें पता है प्लेट ए के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट ए के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E1 बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। बोलो E2 पर भी उतना ही होगा, माइनस के कारण है तो क्या हुआ, प्लेट 2 के कारण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अभी 2 मिनट पहले निकाला हूं, वैद्युत किसी चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहना है कि बिंदु ए पर तीव्रता, बिंदु बी पर और बिंदु सी पर तीव्रता। एग्जाम्पल के तौर पे मानो अगर मैंने कहा कि भैया बिंदु ए पर तीव्रता, बिंदु ए पर कुल तीव्रता, नेट तीव्रता, तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ए पर क्या होगा, दिशा विपरीत है तो क्या होगा, घटा देंगे समीकरण का साइड। तो ई नेट जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, E2 माइनस में E1 कर लो, या फिर E1 माइनस में E2 कर लो, वो तुम्हारी कॉल है। देखो सबमिशन का जो ये आता है, ये वाला चिन्ह, ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाने के लिए आता है, याद रखना, ठीक है। लॉजिक कोई चीज क्यों हो रही है उसको याद रखा करो बस। अब आप मुझे बताओ बहुत आराम से, E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म नहीं हो जाएगा, क्या होगा, शून्य। मतलब दिशा विपरीत होगी तो शून्य। इसी प्रकार प्यारे बच्चों बिंदु किस पर, बिंदु सी पर नेट तीव्रता कितना होगा, शून्य। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर प्यारे बच्चों बताओ, अब तो कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। सिंपल लग रहा है, वैसे कठिन लगता, अब आसान लग रहा होगा, कुछ सर ज्यादा कुछ नहीं करना है। E बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, E1 प्लस E2, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। लव यू बेटा, समझ में आया ये स्पेशल केस, कुछ नहीं, पहले देखना है चालक प्लेट पर धनावेश है कि ऋणावेश है। अगर किसी बिंदु पर पूछ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को देखना है, धनावेश से बाहर की ओर, ऋणावेश की ओर। दोनों विपरीत है, घटा देंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, 0 हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में जोड़ दिया जैसा कि हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ कि नहीं। बिंदु सी पर भी तो सेम होगा, घटा देंगे, दिशा विपरीत है। बोलो क्या डाउट है, अब डाउट देख सकता हूं सर। इन डेरिवेशन के सॉल्यूशन लिखने का टाइम स्टेटमेंट कैसे देखें, शुरू करेंगे। देखो डेरिवेशन का जो स्टेटमेंट होता है प्यारे बच्चों, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हमेशा मैंने आपसे कर लो सर, बदमाशी कर लो। हाँ आनंद आ रहा है कि नहीं, सही बताइएगा सर। आपको हम कल इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन भेजे हैं, प्लीज सर एक्सेप्ट कर लीजिए, एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। आजाद बेटा ठीक है बेटा, देख लूंगा, कर लूंगा पक्का, लव यू बेटा, कर लूंगा। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा, हाँ बेटा सर आप मेरे फेवरेट सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साकेत झा बहुत बढ़िया बेटा, लव यू ऑल सभी को, ठीक है। सर गॉस का कितना थ्योरी होता है, गॉस का थ्योरी पढ़ चुके, इसका एप्लीकेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्पेशल केस हमने आपको बता दिया। आ जाइए, आता है पतली गोलाकार खोल के कारण, कोई गोली है, कोई खोखला गोला टाइप का है, गोला है, और गोले के समीप हम आपसे निकालने के लिए कह रहे हैं। चले भैया, चले नालायकों भैया, आ जाओ। चलिए आ जाइए। एक जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस चालक की मान लीजिए त्रिज्या क्या है, आर है, कैपिटल में मान लो आर है, ठीक है। मान लो किसी चालक का त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल में आर है, ठीक है। यदि इस चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा।
इसके भीतर आवेश नहीं बचेगा। जैसे तुम्हारे ऊपर बाल्टी का पानी फेंकूं तो तुम्हारे ऊपर बाल्टी का पानी जैसे ही फेंकूंगा तो तुम्हारे ऊपर पानी रहेगा, तुम्हारे भीतर पानी कुछ नहीं होगा। हमने सीधे तार के लिए निकाल दिया प्यारे बच्चों, बेलनाकार के लिए निकाल लिया, चालक के प्लेट के समीप पर निकाल लिया। अब हमारी बारी है प्यारे बच्चों इस चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें तीन कंडीशन बनेंगे। देखो अभी ये जो गेंदा है, जो तुमको बाल दिख रहा है, बाल, सर वो नोट कर रहे थे जो सर बता रहे थे अभी। हाँ बेटा इसके बाद नोट कर लेना है बाबू। ये प्यारे बच्चों चालक पृष्ठ है, कंडक्टिंग प्लेट है। एग्जाम्पल बहुत आराम से समझिएगा सुकून से। इसके बाद न्यूमेरिकल चाम के न्यूमेरिकल करेंगे, आनंद आ जाएगा तुम्हें जिंदगी का। सर एक बार चुट्टा बोलिए ना, चुट्टा कहेगा बेटा। ई अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे हुआ ये कैसे हुआ? ये कहा है बेटा, इसका पूरा डेरिवेशन कह रहा है। लंका जल के कह रहा है रावण कौन था गुरुजी? जब मारेंगे ना चाटा एकदम कांपा ही जाओगे एकदम, समझ गए? फिरकी ले रहा है ऐसा लग रहा है। हम समझते हैं जी हैं, ऐसे ही नहीं जी जान लगा के पढ़ाते हैं कि मजा उड़ा लीजिएगा जो है किशन सर का, ऐसे थोड़ी होने देंगे हम। आ जाइए प्यारे बच्चे। ठीक है, अब इसके बाहर चूंकि एक गॉसियन सरफेस की हमें परिकल्पना करनी पड़ेगी। उसके पीछे का लॉजिक ये है प्यारे बच्चे, क्योंकि इस पर आवेश का वितरण हो गया, अब ये खुला हुआ है, हमें गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस प्रमेय ही चल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके समीप हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, तो एक गॉसियन सरफेस, इस पृष्ठ को हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, एक बंद पृष्ठ की हमने परिकल्पना कर ली, इस पृष्ठ को प्यारे बच्चों बोलेंगे गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। अगर कोई पृष्ठ बंद होता है तो वो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, गाउसियन सरफेस कहलाता है। सर हम भी किशन सर थे पहले, अरे सॉरी छोटा कहेगा। ठीक है, हैकर है भाई, हैकर है भाई अपना हैकर। ठीक है, अब हमने यहां इस केंद्र से इसकी दूरी मान ली प्यारे बच्चों, इस मान में आर। अच्छा आप मुझे बताओ, इसमें तीन कंडीशन बनेंगे, एक इस चालक प्लेट के पृष्ठ पर, एक पृष्ठ से बाहर और एक पृष्ठ के भीतर, तीन केस इसमें बनेंगे। एक इस चालक पृष्ठ के बाहर, यानी कि इस यहां पे कहीं बिंदु पर, और एक चालक पृष्ठ पर हो जाएगा इस सरफेस पर, और एक चालक पृष्ठ के अंदर हो जाएगा। पहला केस लेंगे प्यारे बच्चों, केस नंबर फर्स्ट, चालक पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करनी है। इसका मतलब पृष्ठ के बाहर जाएंगे, त्रिज्या आर है और कैपिटल आर है। आर का मान तब छोटा पड़ जाएगा और स्मॉल आर, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो आदमी बड़ा, और जिसकी तरफ मुंह बंद रहेगा वो आदमी छोटा। केस नंबर फर्स्ट डालेंगे, आर छोटा होगा इन कंपेयर टू कैपिटल में आर के। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी, बोलो हाँ? मामला सेट है, बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बात मुझे बताओगे, इसके किसी एक पृष्ठ पर अगर हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, तो इस पर बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? तल के लंबवत, डीए का मान होगा तल के लंबवत। और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश है, तो ई का मान जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर। ई और डीए के बीच में क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। इसमें किसी कोई दिक्कत? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं हमको सर आप पढ़ाए कोई दिक्कत हो जाए? नहीं दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे अब पृष्ठ के, लिखेंगे अब पृष्ठ के बाहर, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की क्या करेंगे प्यारे बच्चों? परिकल्पना करेंगे अल्पांश क्षेत्रफल पर, अल्पांश क्षेत्रफल पर, अल्पांश क्षेत्रफल पर, अल्पांश क्षेत्रफल डीए पर,
डीए से गुजरने वाला फ्लक्स। फाई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई इंटू में डी ए कॉस में 0 डिग्री निकाल लिए हैं, तो फाई बराबर ई इंटू में डी ए, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। बोलो हाँ। बोलो यहां तक क्लियर है, मामला सेट है, ठीक है। चलो अब हमें चाहिए प्यारे बच्चों इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए अतः प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ मतलब डीए क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण के लिए ही होगा। पूरा क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई, त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल में आर का स्क्वायर, यही तो है। बोलो हाँ, यस सर। अब पूरा फ्लक्स निकालिए कुल, नेट का मतलब कुल। अब पूरा क्षेत्रफल ई इंटू में क्या होगा प्यारे बच्चों, डी ए। तो यहां से जो फाई नेट आएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो ई बाहर हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल डी ए। संपूर्ण क्षेत्रफल का मान कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। फाई नेट का मान, कुल का मान आ जाएगा ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। अब जरा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, अतः गॉस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, ठीक है, पाई नेट बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू में ई। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ऊपर आर स्क्वायर नीचे, सॉरी कैपिटल आर है तो स्मॉल आर कहां से ले लिया, छोड़ी चोरी चोरी। यहाँ पर होगा कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ पर भी होगा कैपिटल आर का स्क्वायर। बताइए क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है, कुछ नया किया है क्या मैंने, बोलो, मैंने इसमें कोई काम नया किया है क्या, मुझे बताइए प्यारे बच्चों। रुखसार खातून कह रही सर बाय बाय सर, क्यों ना जा छोड़ के हमें कि दिल अभी भरा नहीं, अभी बहुत पढ़ना है बाकी बाबू, आओ। इतना कमजोर हम के मत समझिए, हम भागलपुर के ना हई, फिजिक्स ऐसा हम पढ़ाई, हम संतोष पागल ना हई, ठीक है पढ़ो। चलें बाबू, चलें गाइस। अच्छा, पृष्ठ के बाहर ले रहे हैं ना, इस्तेमाल में आर कर लीजिए, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, पृष्ठ के बाहर नहीं, भीतर नहीं कर रहे हैं, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, पृष्ठ के बाहर के ले रहे हैं भाई, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, सही कह रहे हैं जी, पृष्ठ के बाहर होगा प्यारे बच्चों, पृष्ठ के बाहर की बात कर रहे हैं ना, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। पृष्ठ के बाहर तो ये कैपिटल आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा प्यारे बच्चों, किसी चालक को आवेश देंगे उसके पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, इसलिए कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, और स्मॉल में आर प्यारे बच्चों बाहर वाले की त्रिज्या है। ये गॉसियन पृष्ठ की हमने परिकल्पना करी है। फाई बराबर ईडीए कॉस थीटा होता है, अगर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो डीए बराबर क्षेत्रफल होगा तल के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक से बाहर की ओर 0 डिग्री हो जाएगा, फाई बराबर ईडीजी आएगा, पूरा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, फाई नेट बराबर ई इंटू डी हो गया, फाई नेट बराबर फाई इंटू ई, ईडी होता है इसका क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर गोले का होता है, रख लिया, वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है प्यारे बच्चों।
अच्छा, अब हमारे पास इसके अलावा इसमें केस सेकंड आ जाता है। जैसे ही प्यारे बच्चों इसमें केस सेकंड तुम करोगे, इसी कंडीशन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको प्यारे बच्चों लॉक करना है। दूसरा बात मुझे बताओ, ज्यादा कुछ नहीं करना, सबको ऐसे रहने दो, सारा कुछ ऐसे ही सिस्टम रहेगा। अब प्यारे बच्चों हमको बताओ, अब जैसे हमने कहा पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहीं पे लिख देंगे पृष्ठ के भीतर। इसका मतलब अंदर जब आएंगे तो ये आर का मान छोटा हो जाएगा, ये कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। या फिर प्यारे बच्चों बहुत आराम से सोचने की कोशिश करो, पृष्ठ पर, अभी पृष्ठ पर निकालते हैं, पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो पृष्ठ पर का मतलब ये जो स्मॉल में आ रहा है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला बिंदु यहां पहुंच गया। तो कुछ करना थोड़ी है, पृष्ठ का मतलब आर अपॉन में आर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता साफ साफ दिख रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल आर कैपिटल, देखो आर बाहर है, जब ये पृष्ठ पर आ जाएगा तो ये और इसकी त्रिज्या बराबर हो जाएगी, तो जहां जहां आर है वहां वहां कैपिटल आर लोगे तो पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड केस क्या है प्यारे बच्चों, इसी कंडीशन में जब आप प्यारे बच्चे थर्ड केस की बात करते हो, ठीक है, ठीक है, इसी केस में जब प्यारे बच्चों आप थर्ड केस की बात करते हो, किसकी? थर्ड केस की, केस नंबर थर्ड, पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये जो आर की वैल्यू है वो प्यारे बच्चों क्या है, अंदर आएगी तो ये आर बड़ा हो जाएगा, स्मॉल आर वाला छोटा हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। इसमें लॉजिक सोचो, मैंने सबसे पहला वर्ड मेरे प्यारे बच्चे बताया था तुमको कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, इसके भीतर आवेश है ही नहीं। जब जहां पे आवेश नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, आवेश का क्षेत्र, जब आवेश ही नहीं, क्षेत्र कहां से? इसका मतलब बेटा नोट में करके लिखेंगे, चालक को आवेश देने पर आवेश देने पर वह पृष्ठ पर फैल जाता है तथा भीतर आवेश शून्य होता है, भीतर आवेश शून्य होता है, शून्य होता है। जहां आवेश नहीं वहां पे प्यारे बच्चों अतः तीव्रता होगा E बराबर 0, खत्म। किसी चालक को आवेश देने पर आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके भीतर प्यारे बच्चों आवेश बचता ही नहीं है। ये रहा प्यारे बच्चों गॉस की प्रमेय का पूरा खत्म अनुप्रयोग। ठीक है, हे भगवान दया निदान, बोलो क्लियर है, मामला सेट है? फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। बताइए बाबू, कैसा लगा अभी आपको? क्लियर है बात? ठीक है, पृष्ठ पर आए, पृष्ठ के बाहर तो निकाल लिया, पृष्ठ पर आए तो आर की जगह पे आर लिख लिया, और जब भीतर गए तो शून्य होगा, आवेश ही नहीं है तो आवेश का मान 0, खत्म हो जाएगा। अब बताओ बेटा, डाउट देखेंगे, अब 1 घंटे पढ़ चुके। केस थर्ड में आर का मान बढ़ा कैसे बेटा, जब तुम अंदर आ जाओगे, अंदर तुम इस बिंदु पर हो मान लो, तो ये जो आर है ये छोटा होगा, क्योंकि त्रिज्या यहां तक पूरी है, ये बड़ा होगा हमेशा भीतर, तो ये त्रिज्या ही बड़ा होगा ना, क्योंकि इसके अंदर है तो त्रिज्या तो बड़ा होगा। बाहर जाएंगे तो आर छोटा होगा, जब बाहर निकल गए तो थर्ड में तो आर बड़ा होगा, ये त्रिज्या है और ये बिंदु लिए हैं। समझ रहे हैं? मेरा नाम बेटा किशन पांडे है और मैं फिजिक्स का मास्टर हूँ। अब पढ़ लो, ठीक है प्यारे बच्चों? अब एक एक टॉपिक पढ़ा दिया आपको, यहाँ से प्यारे बच्चों आपकी जो पहले चैप्टर थी वो फिजिक्स खत्म हो गई।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? तू समझा? तू नहीं समझा? अब प्यारे बच्चे इसी पर ये सवाल है जिसको आपको HW दे रहा हूं, एक बार प्लीज प्रयास करिएगा, नहीं तो हम लोग कल इसको करके बताएंगे। ठीक है, एक होमवर्क मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, सेम सवाल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। मोहित बेटा क्या डाउट है बताओ ना, हम हैं आपके साथ। रिवीजन के लिए टाइम तो होगा ना बेटा, टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, आज हमने क्या आपको बताया कि भैया आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसके बाद हमने दो चालक लेके अलग अलग आपको बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर निकाले हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का गुणा 2 का भाग करके ई का मान आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई, ताकि आप कैलकुलेशन में आसानी हो आपको। 2 लैम्डा बटे आर लिखने का तरीका थोड़ा ये भी माना जाता है प्यारे बच्चों, ताकि कैलकुलेशन, चूंकि इसका मान 9 गुणित 10 की घात 9 लिख लेते हैं कभी कभी, तो प्यारे बच्चों कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का गुणा करके 2 का भाग कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर का स्क्वायर। अब इसमें आर की निर्भरता हमने आपको बता दी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो तीव्रता थी वो शून्य आई थी, ये अंदर था। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने आपको डिस्कवर करके बता दिए। आपको करना क्या है, इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करना, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। कंप्लीट चैप्टर का आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक बार फार्मूला वगैरह रिवाइज करके आना है। क्या करके आना है प्यारे बच्चों, रिवाइज करके आना है। और डीपीपी वगैरह सॉल्व करते रहना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो ताकि आनंद आता रहे। एक होमवर्क आपको बाकी दिया हूं, करते रहो। अब बताइए प्यारे बच्चों हमें क्या दिक्कत है, क्लास कैसी लगी, आनंद आया कि नहीं आया बताओ। सर मुझे आंसर समझ आ जाता है, क्वेश्चन बेटा बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे आएगा। ठीक है, लव रॉयल बेटा क्या दिक्कत है, सर आप किशन सर नहीं, सर और मैं किशन सर हूँ। अच्छा ठीक है भैया, मैं साहिल सर हूँ। ठीक है साहिल भाई। सब फार्मूला लिखवा दीजिए। अच्छा बेटा, बिलेटेड हैप्पी गुड में, आपके असली गुरु आपके माता पिता हैं, उसके बाद हम लोग सभी शिक्षक हैं। उम्मीद है कि आप अपने माता पिता का ऐसे सेवा करते रहिए, उनका ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। आपका सेवा, आपकी प्यार सपोर्ट हमारी ताकत है, हमेशा की तरह प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है प्यारे बच्चों, बताइए। चले, चलिए अपना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। बताइए, अब एक पोल कराते हैं आपको, रोजल कर लेते हैं इसको, बंद करते हैं, पोल लगाते हैं। आनंद आया क्लास में बताओ, मजा आया? अब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे? हम आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मस्त पढ़ते रहो। ठीक है, कल की क्लास की टाइमिंग आपको अनाउंसमेंट भी से भी आ जाएगा, 2:45 से 4 बजे तक रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कल की टाइमिंग को लेकर परेशान नहीं होंगे। कल की आपकी फिजिक्स टाइमिंग 2:45 रहेगी, 3 बजे के, जब 15 मिनट कम रहेगा। सिलेबस बेटा मेरी जिम्मेदारी है, आपके सर की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब भी इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप एक बार PDF देख के नोट करते रहिएगा, आपको समझ आ जाएगा सब। बहुत सिंपल वे में बताया, बहुत आराम से, बहुत सरल भाषा में पढ़ाया आपके लैंग्वेज में। ठीक है, बताइए क्लियर है सबको? अंगूठा दबाइए अगर आ गया, बढ़िया। लव यू बेटा, आपकी आखिरी उम्मीद आप खुद हो, कुछ भी कठिन नहीं है आपके अलावा, और आपसे ताकतवर इस दुनिया में कुछ है नहीं, ये भी बता दे रहा हूँ। आप जो हैं वो अलग हैं, यूनिक हैं, मास्टरपीस हैं। ठीक है, सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, ये हम वादा करते हैं आपसे। ठीक है प्यारे बच्चों, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए। लव यू बेटा, लव यू प्यारे बच्चों सभी को, बाय बाय।